एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड, जहां मैं सागरिका छेत्री आपके लिए लेकर आती हूं द टॉप स्टोरीज फॉर द डे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अब शो शुरू करने से पहले अब सबको याद दिला दूं टू गो चेक आउट आवर Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories. Saif and Kareena have no plans to bring Taimur's sibling into public. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt trolled for traveling to the Maldives amidst the pandemic. Varun Dhawan dances to Badri Ki Dulhaniya on the sets of Bhediya. Government announces COVID-19 vaccines for all above 18. Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt, Ananya Pandey and other Bollywood celebs welcomed the decision. क्या आप भी कर रहे हैं करीना कपूर और सैफ अली खान के दूसरे छोटे नवाब की पहली झलक का इंतजार? या फिर आपको जानना है आखिर किस नाम से बुलाया जाएगा तैमूर के छोटे भाई को? तो फिर आपको करना होगा थोड़ा और इंतजार। सोर्सेस की माने तो बेबो और सैफ का अपने दूसरे बेबी को मीडिया के सामने लाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। आखिर क्यों लिया उन्होंने ये फैसला? अपनी दूसरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद करीना कपूर खान पहले से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है। पर एक बात जो उन्होंने और सैफ ने कॉन्शियसली मीडिया के सामने अब तक नहीं आने दी, वो है उनके दूसरे बेटे का चेहरा और नाम। अपेरेंटली क्लोज सोर्सेस की माने तो ये कॉन्शियस और प्लान डिसीजन है, क्योंकि सैफ और करीना दोनों नहीं चाहते कि तैमूर का किस्सा एक बार फिर दोहराया जाए। करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ खुद से जुड़ी हर बात शेयर करती है, फिर चाहे वो वर्कआउट सेल्फीज शेयर करना हो या फिर जनता कर्फ्यू के माहौल में अपने परिवार के साथ वक्त बिताना। शी कीप्स हर फैंस अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग दैट शी इज अप टू। हाल ही में उन्होंने शूट किया एक फूड शो का लेटेस्ट एपिसोड, जहां उन्होंने बताया कि कैसे 2 साल पहले जब वो सैफ अली खान और बेटे तैमूर के साथ टस्कनी घूमने गई थी तो उनका 8 किलो वजन बढ़ गया सिर्फ पिज्जा खाते हुए। She further revealed that it is in her family to put on weight very easily. लेकिन जैसा भी हो, करीना अपनी पुरानी शेप और साइज में लौट ही आती है। उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फैंस के साथ शेयर भी की है, लेकिन अपने सबसे छोटे नवाब को मीडिया और कैमरा की नजर से अब तक बचा कर रखा है। हाल ही में जनता कर्फ्यू अनाउंस होने के बाद उन्होंने शेयर की थी एक प्यारी फैमिली फोटो, जिसमें सैफ और तैमूर नए मेहमान के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन बेबो ने सबसे छोटे सदस्य के चेहरे को एक बेबी इमोजी स्टिकर से छिपा दिया था। She captioned this photo as, "This is what my weekend looks like. How about you guys?" नजदीकी सोर्सेस की माने तो सैफ और करीना ये नहीं चाहते कि उनके दूसरे बच्चे की सोशल लाइफ अभी से शुरू हो जाए और सब कुछ वैसा ना हो जैसे उनके पहले बच्चे तैमूर के जन्म के बाद हुआ था। बात ये भी सामने आई है कि तैमूर अब पपराज़ी से इतने यूज्ड टू हो गए हैं that he starts waving back at the shutterbugs whenever he's spotted. ऑल्सो तैमूर के नाम को लेकर भी हुई थी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, और यही बात बेबो और सैफ अपने दूसरे बच्चे के साथ नहीं दोहराना चाहते। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी मीडिया से उनकी बेटी वामिका की प्राइवेसी को बनाए रखने की रिक्वेस्ट की थी। Well, we completely understand and respect this decision. फिलहाल बेबो ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग पूरी कर ली है और हमें उम्मीद है
कि हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की ये रीमेक फिल्म हमें जल्द बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। मैम रुकिए मैम प्लीज। एक बार फिर चर्चा में है एक्ट्रेस रिया चक्रबर्ती और इस बार अपनी अगली फिल्म रिलीज को लेकर। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस इन्वेस्टिगेशन के साल भर बाद भी कुछ बातों पे और चर्चित नामों पर अब भी सवाल बना हुआ है, जिसमें रिया का नाम सबसे ऊपर आता है। तो क्या इसी कंट्रोवर्सी को फिल्म प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं फिल्म चेहरे के मेकर्स? ऐसे कई सवालों के जवाब दिए फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने। तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड फिल्म रिलीजेस का बहुत पुराना रिश्ता है। किसी भी बड़ी फिल्म की रिलीज से पहले अगर उसके साथ कोई कंट्रोवर्शियल किस्सा या नाम जुड़ जाए तो क्यूरियोसिटी और बज़ दोनों क्रिएट हो जाते हैं, जिससे फिल्म को कमर्शियल सक्सेस मिले ना मिले अटेंशन और ग्रैंड ओपनिंग मिल ही जाती है। तो क्या यही वजह थी कि प्रोड्यूसर आनंद पुरोहित ने अपनी अगली फिल्म चेहरे के पोस्टर से रिया चक्रबर्ती का नाम अलग रखा है? क्या है ये पूरी बात, आइए जानते हैं। पिछले साल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रबर्ती पर मीडिया और इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफी संगीन इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से उनकी बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर भी काफी असर पड़ा। ऐसे में साल की शुरुआत में जब उनकी अगली फिल्म चेहरे का पोस्टर रिलीज हुआ तो उसमें ना तो रिया का चेहरा दिखाई दिया, ना ही उनका नाम। फिर बाद में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए रिया दिखाई तो दी, लेकिन उनके किरदार पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। तो क्या ये फिल्म को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए किया गया या कोई और वजह थी? इसका जवाब दिया फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने। आनंद पंडित ने इसी साल अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल को भी किया था को प्रोड्यूस, और वो चाह रहे थे कि उनकी फिल्म चेहरे, जिसे लीड कर रहे हैं इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन, उसे थिएट्रिकल रिलीज मिले, जो पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस के चलते अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। एक लीडिंग पोर्टल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए आनंद पंडित ने फिल्म पोस्टर में रिया की एब्सेंस को लेकर ये कहा कि वो जानते हैं रिया के नाम के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले साल काफी कुछ झेलना पड़ा, एंड एज अ प्रोड्यूसर वो अपनी फिल्म के लिए रिया को या उनके नाम को किसी भी तरह के कमर्शियल एडवांटेज के लिए यूज नहीं करना चाहते। Anand further quoted that Riya is among the 8 artists in the film. We signed her much earlier and she completed her part satisfactorily. So we are looking at her as one of the actors who's done a good job. अपनी फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज को लेकर उनका कहना है कि चेहरे एक लार्जर देन लाइफ सस्पेंस थ्रिलर है, जिसके लिए वो थिएटर रिलीज का रास्ता लेना चाहते हैं, और इस साल अप्रैल 2021 में उसकी रिलीज डेट भी तय थी, जो अब हो गई है इंडेफिनिटली पोस्टपोन। Good morning, ma'am. Morning, sir. Ma'am, come together, ma'am. Please. Thank you very much, sir. सर यहाँ देखिए सर, दोनों साथ में प्लीज। लास्ट मंथ ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों टेस्ट किए गए पॉजिटिव फॉर द पैंडेमिक रिलेटेड वायरस। पहले रणबीर का टेस्ट पॉजिटिव आया और फिर जब वो रिकवर हुए तब आलिया पैंडेमिक की चपेट में आ गई। फॉर्चुनेटली दोनों अब हेल्दी है और नेगेटिव टेस्ट कर चुके हैं, और अभी फिर से बढ़ते हुए पैंडेमिक स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए दोनों निकल चुके हैं वेकेशन पर टू अ बीच डेस्टिनेशन। ये बात सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आई और वो हो गए काफी नाराज,
और करने लगे रणबीर और आलिया को ट्रोल। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जब एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए तभी फैंस समझ गए थे ये लवली कपल जा रहा है एक रोमांटिक गेटअवे के लिए। बाद में पता चला कि बाकी बॉलीवुड सेलेब्स की तरह ये दोनों भी मालदीव्स में ही वेकेशन मनाएंगे। पर आरके और आलिया को उनके वेकेशन की वजह से फैंस क्यों कर रहे हैं बुरी तरह से ट्रोल, आइए जानते हैं। मालदीव्स के लिए निकलते हुए रणबीर और आलिया ट्विन करते हुए नजर आए इन व्हाइट आउटफिट्स। जहां रणबीर opted for the classic white t-shirt faded jeans look, Alia was seen in a half-white jacket over a yellow bralette paired with white flare pants. पर उनका एयरपोर्ट वीडियो वायरल होते ही फैंस ने दोनों को स्लैम किया for being irresponsible and selfish. एक फैन ने ट्वीट पर लिखा, रणबीर कपूर and Alia Bhatt both have recovered. Why nobody is asking them to donate plasma? Is this why we have made them heroes? वहीं और भी फैन रिएक्शंस आए, जैसे किसी ने लिखा, The privileged should be so sensitive at times like these and not rub their privilege in people's faces. They will do this every time and pretend that they are disconnected from the reality. वहीं एक फैन ने आलिया की दूसरी फैन पर नाराजगी जताते हुए लिखा, They make their livelihood from us only. Isn't their responsibility to care for the society in this hard time? Who made them stars? Foolish people like us. लगता है फैंस जो एक समय पर अपने फेवरेट स्टार्स की एक झलक के लिए कुछ भी कर सकते थे, वही फैंस आजकल उन्हें ट्रोल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। रणबीर कपूर और आलिया ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि बस एक वेकेशन पड़ेगी उन पर इतनी भारी। Meanwhile, आलिया भट्ट रिसेंटली शूट कर रही थी फॉर हर नेक्स्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और उसके बाद ही वो पैंडेमिक के निशाने पर आ गई। खुद के आइसोलेट करने के और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद आलिया ने अपने रिकवर होने की पिक्चर पोस्ट की और लिखा, The only time being negative is a good thing. जहां तक गंगूबाई काठियावाड़ी की बात है, तो नई नई खबरें ये भी आ रही है कि OTT प्लेटफॉर्म से भंसाली को हुआ है एक अच्छा अमाउंट ऑफर और शायद वो कर सकते हैं इस फिल्म को OTT पर रिलीज। Be safe and be healthy, and I pray for your loved ones, your families, and you. And please do the same for me and my family. कि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र, कुछ नहीं देखती। Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. टेक केयर, ये हमारे हाथ में, हम ही कर सकते हैं। वो दिन भी बीते हैं, ये दिन भी बीतेंगे। हम पहले भी लड़के जीते हैं, इस बार भी लड़के जीतेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है तो 1 मई के बाद आप ले सकेंगे पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से बचने के लिए वैक्सीन। कल भारत सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का न सिर्फ आम जनता ने पर कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स ने भी खुल के दिल से किया वेलकम। तो जानिए क्या कहा आपके फेवरेट स्टार्स ने इस बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में। कहते हैं जब रात का अंधेरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, सुबह भी उसी वक्त होती है। पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के बढ़ते केसेस और कमजोर पड़ते हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बीच वैक्सीनेशन को लेकर लिया गया एक बहुत अहम फैसला। The government on Monday announced that everyone above the age of 18 will be eligible to take the vaccine from the 1st of May. इस डिसीजन के ऑफिशियल होते ही अपने फैंस के साथ शेयर किया आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, हुमा कुरैशी, अनन्या पांडे जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने भी। लेट्स जूम इन टू सी दिस टॉप स्टोरी। पिछले कई दिनों से पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के केसेस के डेली काउंट 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गए हैं और इसकी चपेट में आम जनता के साथ लीडिंग बॉलीवुड सेलेब्स भी जैसे अक्षय कुमार, विकी कौशल, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और वरुण धवन भी आ गए थे। जनता कर्फ्यू के चलते फिल्म्स की शूटिंग तक हो गई स्टॉल और लीडिंग एक्टर्स के इन्फेक्टेड होने की वजह से प्रोडक्शन हाउसेस को हुए मेजर फाइनेंशियल लॉसेस।
ऐसे में 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन के लिए एलिजिबल करने की खबर आने के बाद न सिर्फ इस डिसीजन को सपोर्ट किया गया, पर इसे अपने फैन बेस के साथ शेयर किया लीडिंग बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। आलिया भट्ट ने इस खबर को स्ट्रॉन्ग हैंड इमोजी के साथ शेयर किया। वहीं करीना कपूर ने फैन से कहा, लेट्स डू दिस इंडिया। Even Huma Qureshi shared news on her story section with a message, please guys stay safe। बाकी सेलेब्स जैसे मलाइका अरोरा, मिथिला पालकर, मीरा कपूर, अर्पिता खान शर्मा ने भी अपनी सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर को आगे बढ़ाया। This is definitely a welcome move by government, especially जब हेल्थ केयर सिस्टम काफी ज्यादा सफर कर रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल कई सारे जरूरतमंद लोगों के पिलर सपोर्ट रहे सोनू सूद भी इस बार लोगों की मदद ना कर पाने से हैं काफी निराश। सोनू himself tested positive for the pandemic related virus और क्वारंटीन होने के बाद भी वो कर रहे हैं पिछले साल की ही तरह पूरी कोशिश। Yesterday, disheartened Sonu posted on microblogging platform, request for beds 570. I could arrange just 112. Request for remdesivir 1477. I could arrange just 18. Yes, we have failed. So is our healthcare system. उम्मीद है 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के बाद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के केसेस होंगे कम और बॉलीवुड फिल्मों की तरह एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। Until then, if possible, we would request you to stay home and stay safe. अपना और अपनों का ख्याल रखिए। Guys, Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but stay tuned because I'll be back in a short while. बरेली की बर्फी यानी कृति सैनन इन दिनों शूट कर रही थी अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया के लिए अरुणाचल प्रदेश में, जिसका स्केड्यूल पूरा करने के बाद उन्होंने पूरी टीम और खास अपने को एक्टर वरुण धवन के लिए पोस्ट किया एक थैंक यू मैसेज, जिसका जवाब वरुण ने भी दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो आखिर क्या है ये पूरी कहानी? कहते हैं जब जिंदगी में काम करने से फुर्सत नहीं मिले तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते और मोमेंट्स काम करते हुए ही बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे बॉलीवुड स्टार्स जाते हैं किसी लोकेशन पर एक स्केड्यूल को शूट करने के लिए और शूट खत्म होने तक सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि यादें भी बन जाती है। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स के साथ कृति सैनन ने पूरा किया अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया का शूट स्केड्यूल और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया एक थैंक यू नोट। लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहना चाहती है कृति सैनन। फिल्म दिलवाले के बाद एक बार फिर वरुण धवन और कृति सैनन एक साथ नजर आएंगे डायरेक्टर अमर कौशिक की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म भेड़िया में, जिसकी शूटिंग इन दिनों अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत जीरो टाउन में चल रही थी। दोनों ही एक्टर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने शूट स्केड्यूल के मजेदार बिहाइंड द सीन स्टोरीज और तस्वीरें शेयर कर रहे थे। And recently, Kriti posted a lovely picture with Varun, which she captioned as, "And it's a schedule wrap for me in Zero for Bhediya. From Dilwale to Bhediya and all the years of friendship in between, we've come a long way, Varun Dhawan. Gonna miss you, the captain of our pack, Amar Kaushik, and the entire Wolf pack. See you guys soon, and bye-bye Zero." अब जब तारीफ इतनी हुई हो तो जवाब तो वरुण का भी बनता ही था। अपलोडिंग द सेम पिक्चर्स ही कैप्शन, क्या लगती है रब्बा, बहुत मजा आया आपके साथ कृति सैनन, #Wolfpack. It's a scheduled wrap for Kriti on Bhediya as we say bye to Zero. We'll miss you both.
2018 की ब्लॉकबस्टर मूवी स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक की इस फिल्म को लिखा है नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर नीरेन भट्ट ने, जिन्होंने बाला, मेड इन चाइना, रॉन्ग साइड राजू की भी कहानी लिखी थी। With all the right people at the right place, Bhediya surely promises to be a power-packed release. We wish the entire team a raging success with this film. You know, from the bottom of my heart, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि I love Zero, I love Arunachal Pradesh. कि this has been the best experience of my life, shooting in any place in the country or in the world for that matter. एक वक्त था जब सिर्फ गिने चुने टेलीसेलेब्स खबरों में बने रहते थे और उनकी असल जिंदगी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता था। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया अब भले ही डेली सोप्स और शोज की शूटिंग चल रही हो या रुक गई हो, हमारे टेलीसेलेब्स अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपडेट्स की वजह से स्पॉटलाइट में बने रहते हैं। और ऐसी ही कुछ ट्रेंडिंग कहानियां हम लाए हैं सिर्फ आपके लिए। मेरी माँ बच गई, मेरी माँ बच गई सलमान जी, मेरी माँ बच गई। एक माँ को खोने का डर क्या है मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। यहाँ पर भी देखिए, सॉरी मैं रो रही हूँ। रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं जब आप लोगों को अपने काम से खुशी देते हैं तो आपकी मुश्किलें भी कम हो जाती है। राखी सावंत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिनकी मॉम जया सावंत का ऑपरेशन रहा सक्सेसफुल। मीडिया से बात करते हुए राखी सावंत काफी इमोशनल हो गई और उन्होंने शुक्रिया किया सलमान खान का, who not only helped राखी सावंत financially but also made sure he got best doctors to do the job. We wish Rakhi Sawant's mom a speedy recovery and a healthy life now. मैं तो बस सलमान भाई, मैं बस आपको, मैं बस ये दुखती हूँ सलमान भाई कि आपने मेरी माँ को बचा लिया, मेरी माँ को बचा लिया सलमान भाई, आपने मेरी माँ को बचा लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मेरी माँ चाहिए, मुझे माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया मेरी माँ को। पंजाब की कटरीना कैफ कही जाने वाली और रियलिटी शो कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया एक डांस रील वीडियो। Shehnaz Gill is seen dancing to tunes of viral Selena Gomez song and she captioned this video as #BailaConAmigo. अपने बैक-टू-बैक म्यूजिक वीडियो रिलीजेस के साथ शहनाज गिल ने हाल ही में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कनाडा में पूरी की सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ और फैंस को इंतजार है उनके इस फिल्मी डेब्यू का। आज मैं पूरा रमजान का उसके अंदर आई हूँ। अरे भैया ये क्या हो गया मैडम? चलो 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 जल्दी। अर्शी खान के साथ एयरपोर्ट पर हुआ कुछ ऐसा कि कंट्रोवर्सी क्वीन खुद भी रह गई शॉक्ड। अर्शी खान जब एयरपोर्ट पर मीडिया से अपने रमादान लुक के बारे में बात कर ही रही थी कि तभी एक फैन ने उनके साथ सेल्फी क्लिक करने के बाद उनके हाथ पर कर लिया किस, जिसके बाद वो खुद हो गई काफी शॉक्ड एंड पापराजी से कहा कि चलो चलो हो गया अभी। ये वीडियो वायरल होने के बाद फैंस के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे बताया एक पेड स्टंट, तो वहीं कुछ लोगों ने पैंडेमिक के वक्त में मास्क ना पहनने को लेकर अर्शी खान को किया काफी ट्रोल। अभी कितना सही है या नहीं, इसका फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। रियलिटी शो जीतने के बाद बॉस लेडी रुबीना दिलायक हो गई है पहले से ज्यादा ट्रेंडी और पॉपुलर एंड विदाउट अ डाउट वी कैन से दैट शी इज वन ऑफ द फिटेस्ट एंड स्टाइलिश टेली सेलेब्स। ऑल्दो रुबीना दिलायक कभी अपने वर्कआउट वीडियोस को शेयर नहीं करती, बट एक फन वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स की एक झलक तो दे ही दी, जहां वो इनिशियली तो हेल्थी खाने के बारे में सोच रही हैं, बट एंड्स अप ईटिंग चीज बर्गर एंड फ्राइज। शी पोस्टेड दिस वीडियो विद कैप्शन हु ऑल कैन रिलेट। अनीता हसनंदानी और उनके हस्बैंड कपल गोल्स के साथ अब पेरेंटिंग गोल्स भी सेट कर रहे हैं। फरवरी 2021 में अपने बेटे आरव के जन्म के बाद अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते रहते हैं काफी एंटरटेनिंग पिक्चर्स और वीडियोस, और दे ऑल्सो फॉलो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। पर क्या 20 साल बाद भी वो इतने ही कूल होंगे? ये सवाल और इसका काफी हिलेरियस जवाब एक वीडियो के जरिए दिया रोहित रेड्डी और अनीता हसनंदानी ने। She posted this video on her social media account and captioned it as When they ask what kind of parents would we be? Well, इसे देखकर तो ये कंफर्म हो गया है कि Arav Reddy is blessed to have the coolest mom and dad in the town. We look forward to seeing more such entertainment from the lovely couple.
रमजान महीने की रौनक भले ही बाजारों में ना सही, लेकिन हमारे सेलेब्स के घर और गलियारों तक तो पहुंच ही गई है। ऐसे में शादी के बाद अपना पहला रमजान एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं गौहर खान और जैद दरबार। और पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया काफी मशी वीडियो व्हिच फ्रीजेस एट डिफरेंट फ्रेम्स एंड शी कैप्शन्ड दिस वीडियो एज माय फर्स्ट रमजान विद यू। जैद दरबार is a blessing I had only imagined my whole life. इस पर जैद दरबार ने भी कमेंट करते हुए लिखा, and I have got what I haven't even imagined, you. इश्कबाज फेम एक्टर नकुल मेहता और उनकी वाइफ जानकी पारिक, जो कि इस साल फरवरी को बने पेरेंट्स टू बेबी बॉय सूफी, जानकी पारिक ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया विद एन इमोशनल नोट। जानकी पारिक ने अपने पोस्ट में ये भी बताया कि किस तरह वो बेबी को प्रिपेयर कर रही हैं फॉर द सर्जरी। Actress Donal Bisht is enjoying her life to the fullest. Donal Bisht, जो कि holiday enjoy कर रही है in Dubai, shared some breathtaking visuals and videos of her enjoying skydiving. Well, those were the top stories of the day. I hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now. But you guys stay home and stay safe.